अरे आ गए। राव कहाँ गए थे? कौन सी लास्ट डांस? फर्स्ट डांस कब आया उसका? नहीं, पिक्चर का फाइनल पार्ट है ना, इसलिए द लास्ट डांस। अच्छा, मतलब इसके आगे उसका पार्ट नहीं आएगा कोई? वो पता नहीं। क्या बेवकूफ है हॉलीवुड वाले। तू बता मूवी कैसी थी, मुझे विस्तार में बता। अच्छी थी। अबे गधे की शक्ल वाले, मैंने कहा विस्तार में बता मूवी कैसी थी, मतलब स्टोरी क्या थी, अच्छी बात क्या थी, बुरी बात क्या थी, आगे कुछ होने वाला है स्टोरी में, तुझे क्या मतलब वो सारे विस्तार में बता। मुझे स्टोरी क्या थी, मुझे सुनना है। वो क्या है बेटा जी, अभी टीवी बंद है। जब तो वो शुरू नहीं होती ना, तू शुरू हो, और मैं शुरू हो जाऊंगा पट्टे के साथ। नहीं बताता हूं। तो मूवी का नाम वेनम है। वेनम जहर वाली, जहर इमरान वाली रिलीज हो गई क्या? नहीं, वो अलग, वो जहर थी इमरान और अदिति वाली। ये वेनम है टॉम हार्डी वाली, ये अलग है। मतलब आपने स्पाइडरमैन देखी? किसकी वाली? कौन सी वाली? अरे बेटा इतनी सारी स्पाइडरमैन की मूवी है। वो है ना, वो टोबी वाली, एंड्रे वाली, टॉम वाली, कितनी सारी है। नहीं, स्पाइडरमैन जो कैरेक्टर है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन कैरेक्टर है ना, उसका एक विलेन है जिसका नाम वेनम है। मतलब जो पहले विलेन होता है बाद में हीरो बन जाता है, तो वो उसके ऊपर ही मूवी है। बेटा इतने सारे मूवीज है ना स्पाइडरमैन के, पता नहीं चलता कौन सी देखो कौन सी इग्नोर करो। पर आप मूवीज देखते ही कहा हो हॉलीवुड के। बेटा बात तो सही है तेरी। तो स्पाइडरमैन के ना बहुत सारे विलन है। मतलब मोर्बियस है, ग्रीन गॉब्लिन है, डॉक्टर ऑक्टोपस है, सैडमैन है। उसमें से एक वेनम है जो पहले विलन होता है, बाद में अच्छा हिस्सा बन जाता है। तो ये उसके ऊपर मूवी है। तो वेनम फर्स्ट पार्ट में ना एक एलियन सिम्बायोट है जो धरती पे आ गिरता है, और एडी ब्रॉक की कैरेक्टर है उसके साथ अटैच हो जाता है। मर नहीं जाते। नहीं, वो एलियन है ना, तो क्या एलियन पे फिजिक्स अप्लाई नहीं होती क्या? वो एक मीटियोराइट से आता है पापा। टॉक अबाउट राइड, मीटियोराइट। देखा वर्ड प्ले वर्ड तो मेरा। अच्छा सुनो पापा, तो ना वेनम फर्स्ट पार्ट में ऐसा होता है कि वेनम एडी के साथ अटैच होता है, उनकी स्टोरी शुरू हो जाती है। मतलब कैसे वेनम जब धरती पे गिरता है ना, तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ ना और सारे एलियन सिम्बॉइड्स होते हैं। सिम्बॉयसिस एलियन क्रीचर्स होते हैं जो उसके साथ आते हैं। उन सारे क्रीचर्स में एक उनका लीडर होता है जिसका मेन मकसद होता है धरती पे कब्जा करना। अब कैसे ना वेनम एडी के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो वेनम अच्छा कैरेक्टर बन जाता है, और जो लीडर होता है वो एक बुरे इंसान, एक साइंटिस्ट के साथ अटैच हो जाता है, तो एक बुरा कैरेक्टर बन जाता है, और फिर उनकी स्टोरी और लड़ाई शुरू हो जाती है। बेटा तुझे सच में स्टोरी फर्स्ट पार्ट की याद है या तो ऐसे फेंके जा रहा है? पापा मैं आपको सिनॉप्सिस दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का, मैं आपको स्टोरी बता नहीं रहा हूँ। आपको स्टोरी देखनी है तो पिक्चर देख लीजिए। एक तो पहले मुझे बहुत रेयरली याद आ रहा है वो पिक्चर, इतना भी माइंड ब्लोइंग नहीं था। लेकिन कट टू द पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ऐसा होता है, उसका सेकेंड पार्ट है जो भी होता है जो हम इग्नोर कर सकते हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात थी नहीं। और अब थर्ड पार्ट पे वेनम के पीछे गवर्नमेंट और जीनोफेज लगे। जीनोफेज वो एलियन मूवी वाले? नहीं, वो एलियन वाले जीनोफेज अलग थे, ये अलग है। मतलब ये वाले एलियन सिम्बॉइड हंट, तो उनको हंट कर रहे हैं। क्यों? तो इन शॉर्ट बताओ तो जो नल है ना, नल वो पानी वाला। पापा नल नहीं, नल मतलब KNULL, वो वाला नल, बट के साइलेंट है उसका। तो नल है ना, ये वेनम जो एलियन सिम्बॉइड है और जीनोफेज, इन सारों का पप्पा है। और इसको ना एलियन सिम्बॉइड जो वेनम वाले लोग हैं ना, उन सारों ने इसको कैद करके रखा है। तो पॉइंट ये कि अब नल को पता चल गया कि जो चीज उसको आजाद कर सकती है, मतलब कोडेक्स है, वो अब वेनम के पास है। तो उसे ढूंढने के लिए, उसे लेने के लिए वो जीनोफेज को वेनम के पास भेज देता है। कोडेक्स? बेटा ट्रिपलेक्स सुना है कि कोडेक्स क्या होता है? तो कोडेक्स तब फॉर्म होता है जब एक वेनम, एक एलियन सिम्बॉइड है, एक मरते हुए इंसान के साथ मर्ज हो जाता है। मतलब फर्स्ट पार्ट में ऐसा होता है कि एडी ब्रॉक मर रहा होता है, तो उसे बचाने के लिए वेनम उसके साथ मर्ज होता है। मतलब एडी की लाइफ फोर्स और वेनम की लाइफ फोर्स मर्ज हो जाती है। अब ये मर्जिंग ऑफ लाइफ फोर्स है ना, जिसकी वजह से कोडेक्स फॉर्म होता है। अब ये कोडेक्स फॉर्म हुआ है, इस कोडेक्स की मदद से नल अपने आप को आजाद कर सकता है। अच्छा बेटा जीनोफेज का पता चल गया, अब गवर्नमेंट का क्या है इसमें? हर मूवी में जो होते हैं वही इस मूवी में हो रहा है। गवर्नमेंट को पता नहीं ये क्या चीज़ है, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, उनको समझो ये क्या चीज़ है, और समझने के बाद इसको हथियार के रूप में यूज करो। अच्छा बट इन शॉर्ट वेनम सारे जीनोफेज को और गवर्नमेंट को हराएगा, और फिर एंडिंग में नल के साथ लड़ाई करके नल को भी हरा देगा।
हाँ मतलब इन शॉर्ट ऐसा ही कुछ होता है, मतलब नल लड़ाई में नहीं आता, वो आता ही नहीं एक्चुअली, उसका सिर्फ कीमियो अपीयरेंस है। आई गेस वो बाद में आएगा। हाँ? पर ये तो लास्ट डांस है ना, कि इसके बाद ही कोई लास्ट फाइनल डांस आएगा, क्या पता। अच्छा तो मूवी में अच्छी बात क्या थी? कॉमेडी। एडी और वेनम की ना कॉन्वर्सेशन जो है ना बहुत कॉमेडी की है, मतलब बहुत मस्त है। और फिर घोड़े वाला सीन और वेनम का डांस भारी है एकदम। घोड़े वाला? हाँ एक्चुअली एक सीन है जहाँ पे घोड़ा होता है ना, घोड़े के साथ वेनम फ्यूज हो जाता है और वो वेनम घोड़ा बन जाता है और उसको राइड करते हैं एडी ब्रॉक। और बुरी बात क्या थी? मोस्टली हर एक चीज और एक चीज की सोनी ने वेनम जैसी मूवी बनाने का सोचा, मतलब सोनी ने मॉर्बियस, मैडम वेब, वेनम ये मूवी बना के उनकी वाट लगा दी है। एक्चुअली सोनी वालों ने ना अपने पूरे राइट्स है जो स्पाइडरमैन के राइट्स है ना उसको उठा के मार्वल को दे देने चाहिए। मार्वल मूवी अच्छा बनाता है यार। अबे मार्वल के चूचे, तेरे मार्वल ने एंड गेम के बाद कौन सी अच्छी मूवी बनाई बता मुझे? वो सीरीज को छोड़ने के बाद में सारी मूवी घटिया है उनकी। वो लोकी, वांडाविजन, विंटर सोल्जर, अगाथा ऑल अलोंग के बाद ना कोई अच्छी सीरीज तो दिखी नहीं और मूवी तो घटिया ही बनी सब। तो ये मत बोल मार्वल अच्छी कर देता, मार्वल के खुद के लगे बड़े हैं। हाँ बस बात तो सही है बेटा। अब अगली मूवी कौन सी? पता नहीं, देखते हैं, अब जो रिलीज होगी वो देखूंगा।